औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकतहु, बस उठा लो इसको, आले फिरौना, घर वालों ने इसको उठा लिया। किसने? आले फिरौन ने। लियकूना लहुम, ताकि वो हो उनके लिए अदुवन दुश्मन, व हज़नन और गम का ज़रिया। ये बच्चा उनका दुश्मन बनेगा और गम भी उन्हें देगा। इन्ना फिरौना व हमान व जुनूदहुमा, बेशक अल्लाह ने कहा देखो ये जो फिरौन है, ये हमान है और उनके जो जुनूद है ना, कानू खातिईन, ये बड़े ही गुनाहगार हैं। अब हमने इन्हें मजा चखाना है। ये जो इनके जितने, अल्लाह ने ये सोच लिया, बस अब क्या सोचा है कि इन काफरों को, इन जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने अब मजा चखाना है। और किस तरह चखाना है कि तेरे बेटे को इन तक पहुंचाना है और बेटे को उनका दुश्मन और उनका जो है वो गम देने वाला बनाना है। फिर आगे यही वाली आयतें सारी मिलती जुलती हैं। वकालत इम्राअतु, और कहा बीवी ने, फिरौन की, कुर्रतु ऐनिल ली वलका, देखो ये ठंडक है आंखों की मेरे लिए और तुम्हारी भी। ला तक़्तुलूहु, तुम इसको कत्ल ना करो। असा, हो सकता है, ऐ यनफ़अना, ये हमें फायदा पहुंचाए। और नत्तख़िज़हु, या हम बना लें इसको, वलदन, अपना बेटा। वहुम, और वो ला यशरून, और वो देखो इसका शऊर ही नहीं रखता था। अगली आयत में पढ़ लेती हूँ कि वह अस्बहा फ़ुआदु उम्मे मूसा फारिगा, दिल माँ का यानी मूसा की माँ का बेकरार, बेशक बड़ा करीब था कि बहुत बेकरार हो जाए। इनका दत लितुबदी, कि अलबत्ता वो जाहिर कर देती, बेही इसको, लौला, अगर ना, अनरबतना, हम मजबूत कर देते, अला कल्बिहा, उसके दिल को, लितकूना मिनल मोमिनीन, ताकि वो हो रहे मोमिनों में से। देखें यहाँ तक हमारी आज की जो कहानी है ना वो खत्म होगी कि इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सारा कुछ ही बता दिया कि एक तो हमने इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया इस फ़िरौन को कि जो अपने आप को बड़ा समझता था कि इसको टिका के रखेंगे बनी इसराइल को। हमने बनी इसराइल का बच्चा ही इसके महल में पहुंचा दिया। और बीवी को इतना प्यारा लगा, हमने बीवी के दिल में इसका प्यार जगाया मूसा का, और इतना प्यारा लगा कि उसने कहा देखो ये तो आंखों की ठंडक है मेरी भी और तुम्हारी भी। और कहते हैं कि उसकी बीवी ने जब कहा था ना आंखों की ठंडक है मेरी भी और तुम्हारी भी, तो उसने नहीं कहा था कि मेरी भी, बीवी ने कहा था। अल्लाह ने फिर उसी की ठंडक रखी, क्योंकि उसका तो बनाना था दुश्मन और उसको मिलना था ये गम। कि एक देखे ना, अल्लाह जिसको अब गम दे दे, एक बेटा पालो और वो बड़ा होके सुतेला तो है ही लेकिन आपका दुश्मन निकल आए। इसी तरह देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये सोच लिया तो ये कर दिया, उसके दिल को अच्छा लगा। उसने कहा ये देखो ये बड़ा होके ना हमारा बेटा बनेगा और हो सकता हमें इसका फायदा हो, तुम्हारी सल्तनत में तुम्हारे काम आए। उसने इस तरह की बातें की। उसने भी कहा चलो ठीक है। वो अल्लाह ने आंखों में, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे ना जब, तो बाहर काफिर खड़े कत्ल करने को, तो अल्लाह ने कहा एक मुट्ठी भर ए नबी और इन पे फेंक दे। तो वो एक मुट्ठी भर के ऐसे ही फेंकी, लेकिन वो ऐसे घटा की तरह हो गई और सबकी आंखों में पड़ गई। वो निकल गए। बाद में कहते कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा वो तो निकल गए तुम्हारी आंखों में मट्टी डाल के, अगर यकीन नहीं आता तो अपने सर झाड़ो। कहती हैं सब ने सर झाड़े तो मट्टी झड़ी। इस तरह अल्लाह चाहे तो आंखें बंद कर देता है। इसी तरह फ़िरौन जो बनी इसराइल का इतना दुश्मन हुआ है कि बच्चे कत्ल कर रहा है, इधर घर में अपने पालने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह ने मिट्टी डाल दी और उस औरत ने अपना उसे बेटा बनाया। और वो औरत अल्लाह की प्यारी औरत थी। कहती हैं 3 औरतें दुनिया में, अल्लाह ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 औरतें बेहतरीन हैं। एक ये हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बीवी, एक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा, एक फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा, एक और भी है मरियम। 4, मेरा ख्याल मैं भूल रही हूँ, 4 औरतें हैं मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये अल्लाह की बेहतरीन औरतों में से हैं। कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान में कि मर्द ही मर्द लिख दिए कि मर्द ये तो मर्द वो, तो उसने इस्लाम किया, उसने इस्लाम को फैलाया। उसने, अल्लाह ने कहा औरतों के बगैर जो होती है ना औरत, वो मर्द की ना एक बैक बोन होती है, बल्कि वही मजबूत करती है मर्द को और वही बच्चे पैदा करती है। अल्लाह ने सारा बैलेंस रखा। हम औरतों को भी वैल्यू दी कि देखो कितनी बेहतरीन औरतें भी गुजरी हैं। अगर मर्द बुरे गुजरे हैं औरतें भी बुरी गुजरी हैं, और अगर औरतें बुरी गुजरी हैं तो मर्द भी बुरे गुजरे हैं। अल्लाह ने बता दिया कि देखो सब अपने अपने अमाल से पहचाने जाओगे। कोई मर्द या औरत होके बुरा या अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए औरत है तो इसलिए कमजोर है तो बुरी है, नहीं, अपने अमाल से तुम अच्छे बनोगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उसको हौसला दे दिया कि तुम इसको ना दूध पिलाती रहोगी। अब और क्या चाहिए। जब वो वहां गया तो वो किसी का दूध ही ना पिए। महल की सारी दाइयों ने आजमा लिया
پھر بیٹی جو روز دیکھنے چلی جاتی تھی نا کہ بچہ رو رہا ہے، تو اسی نے پھر ایک دن کہا کہ میں آپ کو بتاؤں ایک دائی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ضرور بتاؤ کہ میں جانتی ہوں. اس کو وہ لے کر آئی ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، وہ بڑا ہی خوش ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب آپ یہیں رہیں، اس کو دودھ پلایا کریں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے تو اور بھی بچے ہیں، میرا تو میاں ہے، میرے گھر کی ذمہ داریاں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو عورتیں اللہ والی ہوتی ہیں وہ کوئی محلوں پہ نہیں مرتی، کچھ چیزوں پہ نہیں مرتی. آج کل کی کسی بچی کو کوئی جاب اچھی مل جائے نا تو وہ کہے گی میں تو تم سے زیادہ کما رہی ہوں، تو وہ اپنے میاں کو منہ نہیں لگاتی ہیں آج کل کی لڑکیاں. اور اسی سے طلاقوں کی ریشے بڑھ رہی ہیں، ریشو کہ یہ عورتیں اتنا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتی ہیں. اسی سے مثال سیکھیے نا ذرا کہ جس کو محل میں جاب مل گئی اور وہ روز کے روز انعام ملنے ہیں، روز وہ اتنے ٹرے بھر کے ان کے گھر میں انعامات آتے ہیں، تو عورت پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں میرا گھر، میرے بچے، میرا میاں، تو میں آپ کے بچے کو دودھ پلا دوں گی گھر میں، تو اپنے گھر لے جاتی ہیں، تو جب پل جائے گا میں آپ کو دے دوں گی. پھر وہ اس کا دل بھی گھبرائے. اللہ نے جو آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی، تو اس نے پھر کہا کہ میں دودھ پلا کے نا میں آپ کو بھیج دیا کروں گی، آپ اپنا بندہ بھیج دیا کریں، پھر آپ کھیل کھول لیا کریں، پھر آپ میری طرف بھیج دیا کریں. اللہ نے ایسے ان کے دل کو دیکھیں مضبوط کیا کہ جو دل رہ ہی گیا تھا کہ میرا بچہ، اللہ نے کہا فکر نہ کر، غم نہ کر، یہ بچہ تو ہی پالے گی، تو ہی دودھ پلائے گی. اور ہوگا کیا کہ اب دودھ پلانے کے پیسے بھی لے گی، اس کی تنخواہ بھی لے گی اور انعامات بھی لے گی. سبحان اللہ.